का हाँ महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोग ध्यान हो रहा है, ये हो रहा है, हाँ। वही पूर्ण त्यागना नहीं। नहीं, इनका जीवन देखो ना, बिल्कुल सही है। क्योंकि प्रतिकूल ये दोनों तीनों बापी मेरे घर में, मैं बचपन से इनको देखते आया, जहां बैठे वहीं ध्यान में बैठ गए। कोई शरीर का ऐशो आराम नहीं है, कोई इंद्रिया का सुख नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, जो आ गया वो भोजन कर लिया। इन्होंने 3 गुणों को जीता था कि नहीं जीता था, यह है स्थिति उस पद की। केवल कहने मात्र से नहीं हो सकता। धर्म पुण्य जिग कर है भारी, जन्म धरे भुगते संसारी। लोह कंचन की बेड़ी पावे, दोनों माय संकट वो पावे। अब देखो, सुख प्राप्ति के लिए जगत में ये बड़े बड़े लोग दान पुण्य करते हैं, देखते हैं ना। कोई कुएं खुदवाते हैं, कोई धर्मशाला बनवा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ऐसा कि कुछ करेंगे तो ये जीवात्मा को आगे सुख मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे। महाराज कहते हैं कि जरूर जाते हैं। दान पुण्य करना बुरा नहीं है, मगर मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान पुण्य करना, महाराज कहते हैं कि इससे मोक्ष नहीं होगा, इससे जीव ये बंधन से मुक्त नहीं होगा, ये तो और बंधन बढ़ेगा। मोक्ष की परिभाषा है बंधन से मुक्त हो जाना। मुक्ति का नाम ही तो मोक्ष है। कोई हमें रोके नहीं, कोई टोके नहीं, और आजाद पक्षी के तरह हम उस गगन में उड़ते रहे, ब्रह्मांड में उड़ते रहे। यही है मोक्ष की स्थिति। एक शेठ जी थे बड़े कंजूस, लोगों ने उनका नाम रख दिया दानचंद। जिंदगी में कभी दान तो किया नहीं, अब जो किया नहीं वही नाम उसका रख दिया दानचंद। अब एक दिन पत्नी ने कहा कि देखो 40 कोस पे गंगा है, काशी है, जरा जाके वहां नहा लो, गंगा नहाने का फल भी मिलेगा, और वहां कुछ दान पुण्य कराओ। अब ये तो बड़ा कंजूस था, मगर पत्नी के कहने से जाना पड़ा। ठीक हो, आप कहती हो तो जाता हूं। देखा वहां जाओगे आप तो वहां आपको पंडे लोग दिखेंगे। आओ यजमान आओ, कौन सी पूजा करनी है, यहां आओ, मेरे पास आओ, सब वहां बैठे मिलेंगे। अब इसने देखा अगर भीड़ भाड़ में कहीं नहाता हूं तो इन पंडों को पैसा देना पड़ेगा, अब मुझे तो कुछ देना नहीं है, और नहा के निकल जाना है, पत्नी का मन रखना है। तो घाटों को देखते देखते ऐसे घाट पे गया जहां कोई आता जाता न हो। एक निर्जन जगह, निर्जन घाट पे वो जाके वहां आके कपड़े बिपड़े उसने उतार लिए और वहां डुबकी लगा के निकल जाना। कोई यहाँ है नहीं, किसी को देना नहीं पड़ेगा। अब परमात्मा सब देख रहे थे, परमात्मा सब देखता है। उसने देखा कितना कंजूस है, इन पंडितों को कोई रुपया पैसा भेंट देना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसी निर्जन जगह आके नहा रहा है। बाजू में स्मशान था। अब स्मशान के पास निर्जन जगह कौन आएगा नहाने, मगर ये गया, कपड़े निकाल के डुबकी लगाई,
ऊपर आते ही यजमान की जय हो। एक पंडित जी आ गए, उसने कहा तुम यहां कैसे आ गए? अरे भाई हमारा तो काम ही है आप लोगों की सेवा करना, आप लोगों की झंझट से ही तो मैं यहां आया हूं और तुम यहां चले आए। बोलो करो संकल्प और दान दक्षिणा दो। दान दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उधार से। अब पुराने जमाने में एक पैसा भी बहुत कीमती था। क्या आप उधार भी सब कार्य करते हो? हाँ कर लेंगे, तुम्हारे लिए कर लेंगे। करते तो नहीं हो। मैं आके तुम्हारे घर में पैसा ले लूंगा आपसे, ये अनुष्ठान कर लो। अब इलाज नहीं है, कोई और चारा नहीं रहा, क्योंकि बिना पैसे का सब हो रहा है। कर लिया, चला गया घर पे। 4-5 दिन के बाद वो पंडित जी आ गए उनके घर पे। यजमान की जय हो। आवाज सुनते ही घबरा गया, अब तो इसे पैसा देना ही पड़ेगा। था तो कंजूस। अब उसने पत्नी को कहा जल्दी से इनको हटाओ, उनको कह दो शेठ जी बाहर नहीं है। पत्नी आई, कहने लगी को क्या काम है? नहीं नहीं शेठ जी से मिलना था, वो दान का रुपया लेना था। 1 रुपया उधार में मैंने सारे अनुष्ठान किए, तो पंडित जी तो घर पे नहीं है, शेठ जी तो घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, जब आएंगे उनका इंतजार करूंगा, यहीं बैठूंगा। अब बैठ गए, जाके गई, वो तो बैठे, गए नहीं। जल्दी से मुझे सोने के लिए खटिया बिछा दो और ओढ़ने के लिए दे दो, कह दो। शाम होते होते आके कहने लगी कि शेठ जी तो बीमार है, आए और बीमार पड़ गए, सोए हैं। बीमार है तो अब तो मेरा कर्तव्य है, जब तक मेरा यजमान ठीक न हो जाए, यहाँ से जाना ठीक नहीं, मैं यही पूजा पाठ करता रहूंगा। अब सेठ जी 1 रुपया देने के लिए कई तरह के ये प्रयोजन करने लगे और वो पंडित जी हटे नहीं। वो तो भगवान के अवतार थे, स्वयं भगवान थे, वो तो परीक्षा ले रहे थे। अब धीरे धीरे 4-5 दिन हो गए, ये भी जाए नहीं और वो भी उठे नहीं। फिर उसने पत्नी को कहा कि अब तुम रो, कहो कि सेठ जी चले गए, दाम पधार गए, अब तो पीछा छूटेगा। अब पत्नी रोने लगी, इधर उधर से लोग आने लगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सेठ जी चले गए। अब ये पंडित जी कहने लगे अब तो उनका सारा अंतिम क्रियाक्रम करके ही जाऊंगा, नहीं मिला तो नहीं मिला पैसा, मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो ये सब करना ही पड़ेगा हमको। अब सारी तैयारियां हो गई, सब मौत के कपड़े, मरने के बाद नए कपड़े लाते हैं और ले जाने की सारी तैयारियां हो गई और उसको बांध भी दिया और लोग भी आ गए, राम नाम सत्य को के उसकी आरती भी उठाई। ये पंडित जी उनके साथ साथ चले गए। अब ये तो सब जानते थे कि ये तो मरे नहीं है, मुझे 1 रुपया देने के लिए ये सारा प्रयोजन इसने किया है। अब लकड़ियां रची, चिता रचाएगी, चिता के ऊपर उसको सेठ जी को रख दिया। अब जाके पंडित जी कहने लगे अरे भाई मैंने तुमको 1 रुपया छोड़ दिया, नहीं मांगूंगा, अब तो उठो। अब तब सेठ जी उठे और बाहर आ गए। कहने का भाव ये है कि संसार में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे, तो ये दान पुण्य करने वाले, धर्म का काम करने वाले, ये जाएंगे स्वर्ग में। यहाँ एक बात और मैं क्लियर कर दूं, आज की ये जो यंग जनरेशन है ये इस चीज को नहीं मानेगी। वो कहेंगे बताओ कहाँ है स्वर्ग, बताओ नरक कहाँ है। अच्छा हमारा मोक्ष जीते जी है कि मरने के बाद है? जीते जी है। और ये स्वर्ग और नरक मरने के बाद क्यों? फिर
ये भी जीते जी है। न वहां स्वर्ग है, न वहां नरक है, न वहां कोई आपका खाता चेक करने वाला बैठा है, सब यही है। न स्वर्ग झूठा है, न नरक झूठा है, न मोक्ष झूठा है, न कर्म का लेखा जोखा झूठा है, मगर सब हिसाब यही होता है। दान पुण्य करने वाला स्वर्ग में जाता नहीं है, स्वर्ग में जीता है। अभी उसका जीवन स्वर्ग में जैसा सारा सुख मिलता है उस देवताओं को, वैसा सारा सुख उसे मिलता है। जगत में, संसार में हम देखते हैं कोई बहुत धनवान है, जिसके पास सारी सुख सुविधा है, सब कुछ है, क्या वो स्वर्ग में नहीं जी रहा है? वो स्वर्ग में जी रहा है, स्वर्ग में जाता नहीं है, स्वर्ग में जीता है। वैसे ही पाप करने वाला नरक में जाता नहीं है, नरक में जीता है। अभी दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे। कुछ स्वर्ग के जैसा जीवन जी रहे हैं, तो कुछ नरक के जैसा जीवन जी रहे हैं। यह सब जीते जी होता है। और मोक्ष भी हमारा जीते जी है, मरने के बाद कुछ नहीं है। किसी ने आपको बताया नहीं मरने के बाद कि वहां फलाना फलाना मोक्ष है, ऐसा ऐसा वो अमर देश है। सब कुछ यही है। जीते जी मर बैठे, वो भौसा कर बैठे। यानी जीते जी मोक्ष प्राप्ति करनी है तो आपको मरना पड़ेगा। जब तक आप जीवित हो, थोड़ा सा भी अंश आपका बचा है, तो आप मोक्ष में नहीं जा सकते। जीते जी मन को मारना पड़ेगा, जीते जी वैराग चाहिए। ये सारी अवस्था ध्यान से होती है। तो महाराज कहते हैं ये शुभ और अशुभ कर्म करने वाले, ये भी तो एक बेड़ी है, ये भी तो एक बंधन है। क्योंकि जो कर्म हम करते हैं उसको भुगतना ही पड़ता है, चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, चाहे अच्छा कर्म करो, चाहे बुरा कर्म करो। लोह कंचन की बेड़ी को आवे और दोनों माए संकट बहु पावे। दोनों बेड़ी में, चाहे वो लोहे की हो, चाहे वो सोने की हो, बेड़ी तो बेड़ी है, बंधन तो बंधन है। और बंधन में दुख है। दुख वो बेड़ी किस धातु की बनी है उसमें नहीं है। पुण्य भी बंधन है तो पाप भी बंधन है। और सासों सास में राम राम सुमिरन करना, ये बंधन मुक्ति का मार्ग है। इसमें जीव निर्बंध हो जाएगा। शुभ ही कर्म अशुभ ही पावे, इन दोनों बीच जगत बंधावे। देता दुख लेवता सोही, भुगत्या बिना न छूटे कोई। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म माया सुख दुख नहीं, माया दुख को रूप। अमर सुख माया अखंड, सुखिया वो देश अनु। या तो जीव माया की भक्ति करेगा या ब्रह्म की भक्ति करेगा, या तो माता की भक्ति करेगा या पिता की भक्ति करेगा। पिता ब्रह्म की भक्ति में सुख दुख नहीं है, और माया के साथ माता की भक्ति करने से सुख भी है, दुख भी है। अमर सुख माया अखंड। क्या सुख भी मरता है? सुख भी अमर रहता है। हाँ,
स्वर्ग का सुख अमर सुख नहीं है, क्योंकि जितना हमारा सुकृत है, जितना हमारा पुण्य का संचय है, वो ले लिया तो वो खत्म हो गया। स्वर्ग का सुख अमर सुख नहीं है, और नरक में तो दुख ही दुख है। इससे तीसरा देश है ब्रह्म। ब्रह्म में जाओगे तो वहां सुख दुख से अलग हो जाओगे, शून्य की स्थिति में हो जाओगे, जैसे हम नींद में सोते हैं। और माया में, ये तीन लोक में जो माया का प्रभाव है, यहाँ तो सुख दुख दोनों है ही, ये तो हम जानते हैं। इसका अनुभव तो हमें सभी है, माया का अनुभव। अमर सुख चाहिए और ये माया का अखंड सुख चाहिए, वो देश है परम पद, सत्स्वरूप आनंद पद, वहां हमको जाना है। तो सारा संसार शुभ अशुभ कर्म में बंधा है, क्योंकि कर्म तो होती है तन मन वचन से। कर्म कैसे होते हैं ये भी देखो। कर्म का कर्ता मन जरूर है, मगर तीन तरह से कर्म होते हैं। तन से होने वाले कर्म, किसी को गाली गलौज करना, किसी की निंदा करना, शारीरिक हानि, ये सब तन के कर्म है। वचन के कर्म ये है निंदा। तन के कर्म है किसी को शारीरिक प्रहार, ईजा करना। और मन के कर्म है दूसरे के बारे में बुरा सोचना। करते तो दिखते नहीं, मगर कर्म हो जाता है। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, किसी की बुराई, ये सब मन के कर्म है। तो कर्म तो होता ही रहेगा, कर्म कभी एक क्षण भी रुकता नहीं है। इसीलिए सारा संसार शुभ और अशुभ कर्म में बंधा है, देते हुए भी और लेते हुए भी दुख होता ही है। जब कर्म को हम भुगतते हैं तो हमको तो दुख होता ही है, और जो हमको आज दुख दे रहा है ये उसका कर्म बन रहा है, आगे उसको वो दुख मिलेगा। कोई कर्म बाकी नहीं रहता है, भुगत्या बिना न छूटे कोई, ध्यान रखो। कर्म का सिद्धांत है कि ये कर्म आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर भुगतना नहीं चाहते हो तो राम राम भजन करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इनकी आस जब लग माई, तब लग धाम न पहुंचे जाई। किसकी आस? कर्म के फल मिलने की आस जब तक मन में है तब तक उस धाम में नहीं जा सकता। और मनुष्य जो धर्म करता है, पुण्य करता है, कहीं न कहीं वो चाहता है कि उसका नाम हो जाए, जगत देखे, जगत को समझे। एक सेठ जी थे और जिंदगी में कभी उन्होंने दान पुण्य नहीं किया, मगर मन में यह भाव था कि बिना कुछ किए कहीं न कहीं मेरा नाम होना चाहिए, मेरी महिमा होनी चाहिए। और ऐसा मौका एक दिन उसे मिल गया। गांव में कोई महात्मा जी आए थे, और महात्मा जी के पास तो लोग जाती है। अब कुछ जो पूछना था वो पूछते, और वहां कुछ रुपया पैसा भेंट रख देते। रुपया पैसा भेंट रखते ही महात्मा जी गुस्से से नाराज हो जाते, उठाओ, ये नहीं चाहिए।
बहुत लोगों ने कोशिश करी, पैसे की तरफ देखा तक नहीं, छूने की तो बात ही है। 2-3 दिन में सारे नगर में महिमा हो गई। एक ऐसे महात्मा जी आए हैं जो पैसे को छूना तो दूर, पैसे की तरफ देखते भी नहीं, और जो पैसा रखते उसको डांटते हैं। शेठ जी के कान में ये वार्ता है। शेठ जी को लगा ये बढ़िया मौका है, जो मेरी बदनामी होती है, कंजूस कंजूस करके लोग मुझे, ये नगर के लोग कहते हैं, मेरा नाम उन्होंने कंजूस रख दिया है। आज मैं बता दूंगा मैं कंजूस नहीं हूं। अब गले में 1000 रुपए की माला, ऐसे लाखों रुपए की गले में माला डाल के आया महात्मा जी के दर्शन करने के लिए। 1500 लोग बैठे थे, शेठ जी आए हैं और लाखों रुपए, जैसे फूल माला वैसे नोटों की माला लेके आए, महात्मा जी के दर्शन किए, और दर्शन करते ही गले की माला महात्मा जी के चरणों में रखना चाहा। भाव ये था कि महात्मा जी तो पैसे लेते नहीं, अब लोग तो देखेंगे लाखों रुपए शेठ जी दे रहे हैं संतों को, तो शेठ जी कंजूस तो नहीं है। महात्मा जी को मैं दूंगा, महात्मा जी कहेंगे रुको तुम्हारे पास, मेरा पैसा मेरे पास, और कंजूसी जो बदनामी हो गई वो भी दूर हो जाएगी। ऐसा कह के उसने गले में की माला उतार के संतों के चरण में रख दी, और थोड़ा वहां खड़ा रहा। महात्मा जी ने कहा खड़े क्यों हो, जाओ। अब अंदर से घबरा गया, अभी तक सबके पैसे लिए, नहीं लिया, मुझे कह रहे जाओ। अरे कुछ पूछना है, अभी खड़े क्यों, जाओ। नहीं, घबरा गया, कोई बात मुंह में नहीं निकल रही। महात्मा जी ने कहा मैं लेता तो नहीं है, मगर अब शेठ जी ने इतने भाव से दिया है तो मैं रख लेता हूं। अब वो पैसा रख लिया, शेठ जी चले गए। अब कितना उन्होंने गंवाया, कितना दुख हुआ उनका वही जाने। कहने का मतलब मनुष्य हर कोई काम जो करता है वहां उसका नाम होना चाहिए, ये भी कोशिश उसकी रहती है। तो महाराज कहते हैं जब तक आप ऐसी आशा रखोगे, क्योंकि आशा रखोगे तो वो आपको भुगतने के लिए आना पड़ेगा। आप चौथे पद में ब्रह्म धाम में नहीं जा सकते। यहां तो नेकी कर और दरिया में डाल। कहते हैं कि इस हाथ से दान पुण्य कर रहे, इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। काम तो करो मगर उसमें कर्ता भाव मत लाओ। सब कुछ करते हुए भी जो कर्ता कर्मिता है वो सब परमात्मा है, इस भाव से करो। सेजा रहे माय है बुरा, और नकचक सबे ब्रह्म का नूरा। यानी नक से चक तक उस ब्रह्म की, उस शब्द की अनुभूति घट में होती है। तो आपको जीवन भी सहज में जीना पड़ेगा। सहज जीवन जीते हुए, जो भी महाराज ने कहा है, बांधा नाव सता भी लीजिए, और जो कुछ हुए खुश हुए दिल भीतर तो परमारथ कीजिए। परमारथ करने में रोका नहीं है, टोका नहीं है, मगर उसमें कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। ब्रह्म बिना नहीं आन दिखावे, द्रव्य बिना न घेणो पावे। ऐसो ज्ञान उपजे माही, ब्रह्म बिना कुछ दिसे नाही। ब्रह्म प्राप्ति की अनुभूति क्या है, ये महाराज बता रहे हैं।
ब्रह्म बिना नहीं आन दिखावे। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो सबके घट में ब्रह्म ही देखेंगे, द्वितीय भाव दूसरा भाव उसके अंदर नहीं आएगा। महाराज कहते हैं कि लेस मात्र भी मन विचलित होता है तो यह ब्रह्म ज्ञान नहीं है। सबके अंदर एक ही भाव आना चाहिए। एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, विषयता सबके घट में ब्रह्म देखना। परमात्मा सर्वव्यापक है, हर प्राणी में वो है, हर मनुष्य में वो है। एक लड़का पहली बार उसने सत्संग सुनी, महात्मा जी के प्रवचन का जबरदस्त प्रभाव उस पर पड़ा। सत्संग समाप्त हुई और लोग निकले घर पे। विषय वही था कि आज का ज्ञान बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छी तरह से समझाया, सब में ब्रह्म देखने की बात कही। और ये लड़का भी अपने साथियों के साथ जा रहा था रास्ते से। अब पीछे से एक महावत जो हाथी पे बैठा था वो चिल्ला रहा था, बाजू हो, हाथी पागल हो गया है, रास्ता छोड़ो। अब महावत की यह बात सुन के सारे लोग रास्ते से हट गए। अब ये लड़का, उसके साथी ने कहा कि भाई तुम भी हट जाओ। मैं कैसे हटूं? अभी तो महात्मा जी ने कहा मेरे अंदर भी ब्रह्म है, तो हाथी के अंदर भी ब्रह्म है। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे मारेगा? मैं नहीं हटूंगा। बाकी सब लोग हट गए, ये हटा नहीं। हाथी ने अपनी सूंड में पकड़ के उसको उठा के फेंक दिया। अब ये तो अच्छा हुआ पत्थर पे नहीं गिरा, मट्टी थी। अब मट्टी उसने साफ की, वापस गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने कहा कैसे आए? और ये तुम्हारे कपड़े को क्या हुआ? कहीं किसी से झगड़ा हुआ? झगड़ा नहीं हुआ, ये तुम्हारे ही ज्ञान का प्रभाव है। अभी अभी आपने ही कहा था कि सब में ब्रह्म देखो, और मैंने सब में ब्रह्म देखा। रास्ते से जा रहा था, पीछे से हाथी वाला का महावत करता था कि हटो, हाथी पगला गया। और मुझे आपका ज्ञान याद आ गया कि सब में ब्रह्म है। मैंने भी सोचा कि एक ब्रह्म को दूसरा ब्रह्म कैसे मारेगा, तो मैं हटा नहीं और हाथी ने मुझे पटक दिया। ये तुम्हारे ज्ञान का प्रभाव। महात्मा जी ने कहा आपने ब्रह्म की बात मानी नहीं, तीसरा भी एक ब्रह्म था महावत, अगर उसकी बात मान लेता तो ये हालत नहीं होती। ब्रह्म को मारता नहीं, ये बात ठीक है, मगर शरीर तो अलग है, शरीर का स्वभाव गुण तो अलग है। महाराज कहते हैं कि सब में ब्रह्म जरूर देखो, मगर उसके शरीर के स्वभाव को भी देखो। कथा में कथा याद आ जाती है। एक सांप ने सत्संग में जाके सत्संग सुनी और उसने लोगों को काटना छोड़ दिया। अब नहीं काटेंगे किसी को। अब रोज की जगह एक पेड़ के नीचे वो बैठता था, डर के मारे वहां कोई जाते नहीं थे। मगर जब से इस सांप ने सत्संग सुनी, ये सांप बिल्कुल हो गया, एक तरह से संत बन गया। किसी को तकलीफ नहीं, किसी को काटना नहीं। अब धीरे धीरे बच्चे खेलने लगे, उसके पास जाने लगे। अब वो तो किसी को काटता ही नहीं था, ऐसे ही खड़ा रहा। कोई उसकी पूंछ पकड़े, कोई उसको उठा के फेंके, सारे तकलीफ सहन करने लगा, मगर किसी को काटा नहीं और न फुफकारा। संतों का ज्ञान उसने सुन लिया। अब 1 महीने के बाद दोबारा वो संत आए, देखा तो
सांप की हालत बहुत खराब थी, जगह जगह उसको चोट पहुंची थी और एकदम निस्तेज पड़ा था। संत ने कहा, अरे भाई क्या हुआ आपको? ये आपका उपदेश का परिणाम है, आपने उपदेश दिया, मैंने काटना छोड़ दिया तो लोगों ने मेरी ये हालत बना ली। संत ने कहा, तुम्हें तो केवल काटने के लिए मैंने कहा था, फुफकारने के लिए थोड़ी मना लिया। थोड़ा फुफकारते तो लोग तुम्हें तकलीफ नहीं देते। कहने का मतलब जगत ऐसा ही है, आपको सारा समझ के आपका कार्य पार करके जाना है। तो सब में ब्रह्म देखने का मतलब वो भाव उसके अंदर रखना है। किसी को ईजा, किसी को तकलीफ, किसी को पीड़ा, किसी को दुख नहीं देनी है। ऐसो ज्ञान उपजे में, जब ऐसा ज्ञान हमारे भीतर में प्रगटेगा,